नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी बाजारों से आ रही दो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। देखो दोस्तों, वैसे तो मैं अपडेट्स जितने भी होते हैं, मार्केट अपडेट्स का जो मेरा सुबह को वीडियो आता है उसमें मैं बता देता हूं, लेकिन इस अपडेट को साफ मुझे अलग से वीडियो बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैसेज आ रहे थे आज जब बाजार भाग रहा था। 16,000 सर कॉल ले लें, सर ये ले लें, सर रिलायंस ले लें। मैंने कहा भैया कुछ मत लो, फ्रेश बाइंग से तो अभी दूर रहो। बड़े आश्चर्यचकित होकर साहब लोग मुझसे पूछे थे, सर आप कैसी बातें कर रहे हो, आप मना कर रहे हो बाई से, आप बाई से क्यों मना कर रहे हो, जबकि बाजार तो 16,000 की तरफ जाने की अग्रसर है, जाने की ओर अग्रसर है, आप क्यों मना कर रहे हो। मैंने कहा भैया देखो ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा आज रुक जाओ, कल ले लेना। फ्रेश बाइंग कुछ मत करो, ज्यादा ही फ्रेश बाइंग के अगर आप उतावले हो तो एक्यूमुलेशन से मेरे स्टॉक बाय कर लो, मजगोन ले लो, कॉन्फ्यूज ले लो, केसर इंडस्ट्री आज गिरा था भाई साहब 134 रुपए पे आया था, वो ले लेते। डरना नहीं है मेरे स्टॉक में, गिर रहे हैं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ये लो। क्योंकि दोस्तों जो अपडेट्स मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो साहब काफी चिंताजनक है। यानी कि अमेरिका में जो दो अपडेट्स हैं ये काफी चिंता झलका रहे हैं भविष्य के बाजारों को लेकर। देखो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि भविष्य जितने भी बाजार हैं, विश्व के जितने भी बाजार हैं, एक जबरदस्त तेजी आप उनमें देख रहे होंगे कोरोना की गिरावट के बाद। कोरोना काल की गिरावट के बाद एक जबरदस्त तेजी आप सभी जितने भी स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार हैं उनमें आप तेजी देख रहे होंगे, चाहे वो अमेरिकी बाजार हो, चाहे वो निक्केई हो, हैंग सेंग हो, कोई भी बाजार हो, किसी भी विश्व का बाजार हो, अच्छी खासी तेजी आपने कोरोना काल के बाद आती हुई देखी। और हमारे बाजार भी साहब पीछे नहीं रहे और जबरदस्त तेजी दिखाई। 16,000 के आसपास अभी हमारा बाजार है। देखो दोस्तों, ये प्री कोविड से पहले जो बाजार था वो 12,000 के आसपास था, 12,500 के आसपास। और अब साहब कोविड की सिचुएशन वही है, हालात वही हैं, बल्कि उससे भी बदतर हो चुके हैं। जीडीपी साहब अनुमान ही लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। आईआईपी डाटा साहब ठीक है पॉजिटिव आ रहा हो, लेकिन दोस्तों स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। और साहब बाजार प्री कोविड से भी 3,000 पॉइंट ऊपर है। ज्यादा से ज्यादा जो बाजार की स्थिति होती है दोस्तों, जीडीपी के अनुसार मैं अगर बाजार की बात करूं तो 13,500-14,000 के आसपास बिल्कुल सटीक बैठता बाजार। और 13,500-14,000 भी बहुत हाई वैल्यूएशन और महंगा वैल्यूएशन माना जाता है इस समय के हालात को देखते हुए। तो दोस्तों इन कारण क्या था कि विश्व के सभी बाजार साहब इतनी अच्छी रैली कर चुके थे, क्योंकि हम जो एनालाइज करते हैं हम साहब अतीत की बातों को ध्यान में रख के एनालाइज करते हैं। यानी कि बाजार में जब हम पैसा लगाते हैं तो ऐसा देखते हैं कि आज की डेट में जो बाजार खड़ा है, ऐसी स्थिति क्या कभी पहले आई है, क्या यहां बाजार में पैसा लगाना उचित है। तो हमारे सर यानी कि हमारे गुरुजी हमें यह कहते थे कि बेटा जब भी बाजार में पैसा लगाओ पहले अतीत की बात को ध्यान रखो, यानी कि अतीत में ऐसा जरूर कुछ हुआ होगा जो साहब आज हो रहा है। और बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए दोस्तों मैंने आज आपको बाइंग से मना करा। देखिए क्या अपडेट है अमेरिकी बाजारों में, थोड़ा सा वो अपडेट जानने से पहले मैं आपको बता रहा था विश्व के बाजारों की तेजी। देखिए विश्व के बाजारों की तेजी दोस्तों आई है लिक्विडिटी के कारण। कोरोना काल में सरकारों ने, विश्व की जितनी भी सरकारें हैं, स्टिमुलस पैकेज दिए थे, राहत पैकेज। इससे क्या हुआ, लिक्विडिटी जो है, तरलता, नगदी, वो साहब बहुत ज्यादा मात्रा में बाजारों में हो चुकी थी। जिसके पास पैसा था वो इन्वेस्टमेंट कहीं और ना करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, नए नए डीमेट अकाउंट खोल लेते। लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में बाजार में थी और बाजार ने भी साहब मौका दे रहा है, बाजार में भी उसे भुनाने की पूरी कोशिश करी, पूरी कोशिश कर रहा है बाजार। खींच लो, लोगों के पास जितना पैसा है खींच लो, खींच लो, खींच लो। तभी तो देखो होगा अपने एक खराब से खराब कंपनी भी साहब अपर टू अपर सर्किट चल रही है। 1 रुपए का शेयर भी साहब आज 50-60 रुपए के आसपास है। मानता हूं कि किसी स्टॉक में ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन दोस्तों जिस कंपनी के साहब रिजल्ट और फंडामेंटल इतने पुअर हैं वो भी साहब अपर सर्किट चल रहा है। कारण लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में थी।
और इसी लिक्विडिटी को साहब ध्यान में रखते हुए अब चिंताएं उभर के सामने आ रही हैं विश्व के बाजारों में। वो चिंता साहब इन्फ्लेशन के रूप में है। महंगाई, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये क्या होती है, ये चीजें मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता रखे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सारी चीजें दोस्तों मैं पिछली वीडियोस में बता रखे हैं। उन वीडियो को जाके देखिए। इन्हीं का ही प्रभाव बाजार पे बहुत पड़ता है। लिक्विडिटी के कारण, बाजार में पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी के कारण साहब महंगाई बढ़ने लगी। लोगों के पास पैसा था, सरकार ने जब राहत पैकेज दिया, अमेरिका में तो बकायदा कैश भी लोगों को दिया था। जो इनके पास नौकरी चली गई थी दोस्तों, जो बेरोजगार थे, वहां बेरोजगारी भत्ता दिया गया था, उनके पास कैश जो आया था सरकार के द्वारा राहत पैकेज के रूप में, उन्होंने वो स्टॉक मार्केट में ही लगा दिया, खरीद लो शेयर। तो कहानी ये थी कि लिक्विडिटी बहुत हो चुकी थी बाजार में, पैसा लिक्विडिटी के रूप में बहुत था स्टिमुलस पैकेज के द्वारा। अब इन्फ्लेशन का खतरा मंडराने लगा है सभी विश्व के बाजारों पे। अमेरिका में जो सीपीआई के आंकड़े जारी हुए हैं वो 13 साल की ऊंचाइयों पर है मेरे भाई, 13 साल की ऊंचाइयों पर 5.4। ये सन 2008 से सबसे ज्यादा है। इन्फ्लेशन सीपीआई 5.4 और फूड और एनर्जी का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो साहब 4.5। तो दोनों डाटा साहब बड़े खतरनाक रूप से जारी हुए, क्योंकि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रखी फेडरल बैंक का एक बिंदु होता है कि उससे ऊपर इन्फ्लेशन निकलती है तो वो एक कदम उठाता जरूर है। वहां 2 और 3 को, 3 भी बहुत है, 2 के आसपास अगर इन्फ्लेशन रहे तो उसे बिल्कुल संतोषजनक माना जाता। लेकिन अब साहब 5.4, 2008 के बाद 13 साल बाद सबसे ज्यादा तेजी। आपको याद होगा कि जब मार्केट 2008 में क्रैश हुए थे उस समय भी इन्फ्लेशन साहब 5.4 के आसपास थी। 2008 में अमेरिकी बाजार गिर गए थे। कारण उस समय दोस्तों बैंकों का करप्ट होना था। अमेरिकी बाजारों में रियल एस्टेट का फैक्टर उस समय जुड़ा हुआ था। उस समय कारण डिफरेंट था, लेकिन इन्फ्लेशन उस समय भी साहब 5.4 थी। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि अतीत की बातों से शेयर बाजार में बहुत कुछ सीखा जाता है। समझ गए ना कुछ? अतीत में यही इन्फ्लेशन 5.4 थी। शेयर मार्केट डॉ जोन्स सबसे टॉप पे थे, फिर एक अच्छी खासी गिरावट आई। हो सकता है तो मैं चार्ट लगाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे मिल गया। तो अब आगे स्थिति साहब, ये चिंताजनक स्थिति। अब आगे क्या होगा इस इन्फ्लेशन से? देखो, इन्फ्लेशन जब भी बढ़ती है दोस्तों, तो जो सेंट्रल बैंक होते हैं विश्व पे, जैसे हमारे यहां आरबीआई है, वैसे ही अमेरिका में फेडरल बैंक है, तो वहां से रेट कट की संभावनाएं कम होती जाती हैं। वो अब रेट बढ़ाने लगेंगे, यानी कि लिक्विडिटी को बाजार से कम करने लगेंगे। और जब लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो कौन खरीदेगा शेयर? अभी तो जो शेयर्स खरीद रहे हैं, जो आप मार्केट में उछाल देख रहे हो, तो शेयर खरीदारी का ही है। चाहे पब्लिक तो खरीद रही है, जो नए लोग हैं वही तो खरीद रहे हैं, नहीं तो एफआई तो अपना माल बेच रहे हैं। एफआई तो अपना माल बेच रहे हैं, उन्हें भी तो कुछ दिख रहा होगा। ऐसी तेजी, उन्हें अगर ये लगता कि 16 से 17 हजार भी हमारा निफ्टी जा सकता है तो वो क्यों बेच रहे? तो मैं कह रहा था दोस्तों कि इसी इन्फ्लेशन के कारण आने वाले समय में हमारे भारतीय बाजारों पे अच्छा खासा दबाव पड़ सकता है। जब नकदी की कमी हो जाएगी, लोगों पे पैसा नहीं रहेगा, तो कौन शेयर्स खरीदेगा? उस समय बाजार की हालत आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीजें देखी हुई होती है। 20 साल का तजुर्बा हम लोगों का यही काम आता है। लिक्विडिटी नहीं होगी तो बाजार में शेयर्स कौन खरीदेगा? और फिर सब बाजार में, इसीलिए सब एफआईआई अपना माल बेच रहे हैं। एक अपडेट इन्फ्लेशन का जबरदस्त है, क्योंकि फेडरल बैंक के जो चेयरमैन साहब हैं, पॉवल साहब, उन्होंने भी चिंता स्पष्ट रूप से जाहिर की है। बगल में देखिए उनका स्टेटमेंट कि साहब ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है ये चिंता का विषय हो सकता है, और इस कारण साहब रेट कट की संभावनाएं अब आगे फेडरल बैंक से करनी बेकार है। आरबीआई को भी आपने देखा होगा स्थिर रखे हुए, ना वो कट कर रहा है और ना ही बढ़ा रहा है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा खतरा दोस्तों आने वाले समय में हो सकता है। ये इन्फ्लेशन के कारण
बड़ी भयानक स्थिति आ जाती है। वेनेजुला इसी इन्फ्लेशन के कारण बर्बाद हुआ है। वेनेजुला एक देश हुआ करता है, जानते हैं उसकी कहानी, मैंने सुना रखी है व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में, जाके गूगल पे सर्च करिएगा और वेनेजुला का पूरा हिसाब किताब निकाल के देखिएगा। वहां थैले भर भर के, कट्टे के भर भर के साहब लोग बाग पैसे ले जाते हैं और थोड़ी सी सामान लाते हैं, थोड़ा सा, इतना इन्फ्लेशन है, प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। वो पहले एक संपन्न देश था वेनेजुला। कभी किसी दिन फुर्सत में आपको इसकी कहानी जरूर सुनाऊंगा अगर मुझे मिल गई। तो पहला कारण दोस्तों इन्फ्लेशन है, जिसका इफेक्ट आज डॉ जोन्स पे साफ होते हुए नजर आ रहा है। डॉ फ्यूचर्स आप 150 से 200 पॉइंट नीचे है। हमारे बाजार सर पर दौड़ लगा रहे थे 16,000 16,000 16,000, अब आया। लेकिन दोस्तों रिलायंस पे किसी का ध्यान नहीं गया। रिलायंस आपने देखा एक हैवी वेट अपनी बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, उस भी कोई चिंता होगी, ये तो इस बाजार में उसको भी पार्टिसिपेट करना था। मैंने शॉर्ट किया था, रिलायंस मेरा शॉर्ट कैंडिडेट था और इसीलिए मैंने रिलायंस को शॉर्ट किया था। इन्फोसिस और रिलायंस आज मेरे शॉर्ट कैंडिडेट थे और अच्छा खासा मैंने उसमें पैसा बनाया। ये कारण है, एक रिलायंस खड़ा हुआ है अपनी जगह और बाजार साहब क्या कहने। डॉ फ्यूचर 150 पॉइंट नीचे, डॉ फ्यूचर, और रियल में डॉ खुलेगा तो अगर मैं ये नहीं कहता कि वहां से बहुत बड़ी गिरावट हो सकती, लेकिन गिर सकता है, संभावनाएं हैं बाजार में, अपनी अपनी संभावना है कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्यों पैसा लगाएं, हाई वैल्यूएशन पे क्यों हम पैसा लगाएं। इस समय दोस्तों ऑप्शंस जो वीकली ऑप्शंस हो रहे हैं उनमें इतनी जबरदस्त वॉल्यूम है साहब, आप यकीन नहीं करोगे कभी इतनी वॉल्यूम मंथली एक्सपायरी में हुआ करती थी। मंथली जो एक्सपायरी होती थी वॉल्यूम, और आज देखिए बाजार साहब वीकली एक्सपायरी थी, गिरावट जो हुई मात्र ऊपर से मेरे ख्याल से 15,550 के आसपास से थोड़ा बहुत निफ्टी गिरा है, बाकी कल अपडेट्स में जानेंगे। बाकी गिरावट हुई नहीं साहब, 90 पॉइंट से मेरे ख्याल से 60-70 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है बाजार आज वीकली एक्सपायरी के दिन। वॉल्यूम इतनी जबरदस्त है, पब्लिक दबा के वो ऑप्शंस में काम कर रही है। एक अपडेट ये खतरनाक था जो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल विस्तृत रूप से बताया है। 2008 की घटना को भी मैंने आपके सामने रख दिया है। उस समय भी हालात ऐसे थे, लेकिन उस समय सिचुएशन बैंक के रूप में थी, इस बार सिचुएशन लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन के रूप में हम लोगों के सामने आ रही है समस्या। इन्फ्लेशन ऐसा नहीं कि अमेरिका में बढ़ रही है, यहां भी बढ़ रही है इन्फ्लेशन। कल इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से सीपीआई डब्ल्यूपीआई के आंकड़े जारी हुए, वो मैंने आपको शायद व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में और मेरे ख्याल से मार्केट अपडेट्स के वीडियो में बता रखे हैं, वो भी देखिएगा। तो एक तो ये अपडेट था। दूसरा दोस्तों एक अपडेट और आ रहा है अमेरिकी से, जो अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड डील चल रही थी, जो बैन्स लगे हुए थे, तो उन पे मीटिंग होने वाली थी हाई लेवल की। वो भी ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि वो मीटिंग अब नहीं होगी। तो दो निगेटिव खबर साहब बाजार को प्रभावित कर सकती हैं और इसी का साहब नतीजा आप डॉ फ्यूचर में देख रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों मैंने नई बाइंग, फ्रेश बाइंग से अभी थोड़ा सा अवॉइड करा है। थोड़ा सा मैं रुका हुआ हूं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में हूं। मैं सिर्फ अपने स्टॉक में ही फोकस कर रहा हूं, जैसे मजगौन डॉक वगैरह। पैसे अगर मुझे कमाने हैं तो मैं सेल ऑन राइस कुछ चुनिंदा स्टॉक आपके लिए दे रहा हूं, जैसे आज रिलायंस और इन्फोसिस दिया था। इन्फोसिस क्यों दिया था उसका भी मैंने कारण आपको बता दिया था। रिजल्ट में मैंने बताया था आपको क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ी सी खराब परफॉर्मेंस करी है, उसका दबाव आपने इन्फोसिस में वीक ने जब खुला था तब देखा ही होगा, लोगों ने बिकवाली की होगी, इस वजह से जो इन्फोसिस है उसका शेयर नीचे आया। लेकिन कंपनी अच्छी है, भविष्य में आईटी सेक्टर धूम मचाने के लिए तैयार है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा गिरावट हो जाए तो क्या कहने साहब। तो ये अपडेट दोस्तों मुझे आपको था बताना और इसलिए बनाया था मैंने ये वीडियो। और साहब अब मुलाकात होगी कल मार्केट अपडेट्स के वीडियो के साथ, यानी मॉर्निंग में जो वीडियो आता है दोस्तों उसे भी देखा करो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो आज का वीडियो मेरा जो ये अपडेट्स का वीडियो है दोस्तों, इसको समाप्त करने की आज्ञा दीजिए और आपसे कहने की अब अलविदा, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।